हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको ले आई हूँ अपनी सासू माँ की रेसिपी किचन में और उनकी रेसिपी बताने के लिए ढुसका की रेसिपी। तो आज मैं आपको ये रेसिपी का फुल वीडियो दिखाऊंगी अपने सासू माँ के अंदाज में, क्योंकि मुझे तो ये बनाते नहीं बनता। मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो मैं इन्हीं के हाथ का खाती हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाने वाली हूँ। तो गाइस डुस्का बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेजरमेंट। तो देखिए मम्मी ने रात में ही ये दाल और चावल को डिप कर दिया था। इसके लिए हमें नॉर्मल जो वो चावल होते हैं, चावल लेने हैं, चना दाल लेनी है और थोड़ी सी हमें उड़द दाल लेनी है। तो देखिए 2 ग्लास मम्मा ने भर के चावल ले लिए। उसी ग्लास से आप 1/4 आप उड़द दाल लेंगे और 1/3 आप चना दाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से इसमें मेज़रमेंट का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। और जो झारखंड बिहार से हैं वो तो ढुसका की रेसिपी बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं, वो जानते होंगे। तो मैं बाकी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं शादी करके नई नई आई थी तो मुझे ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगी थी। मेरी सासू माँ ने मुझे बना के खिलाया था ये। तो तब से मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, बट ऐसा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो बट फिर भी जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ बोकारो, तो मम्मी मुझे एक दिन ज़रूर ये ढुसका बना के खिलाती है, क्योंकि ये मेरा और अमित का और मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट डिश है। तो आप लोग भी एक बार ये ट्राई कीजिएगा। देखिए मम्मी ने चना दाल लिया, 2 ग्लास तो पहले चावल लिया उन्होंने, उसी ग्लास में से चना दाल लिया है और 1/4 कप में उसमें उड़द दाल डाली है। तो उड़द दाल डालने से ना गाइस बहुत सॉफ्ट होता है। मैं गलती यहीं करती थी कि मैं चना दाल ही लेती थी, उसमें उड़द दाल ऐड नहीं करती थी, इसलिए मेरे इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी ढुसके नहीं बनते थे। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि नहीं, इस तरह से बनाओ तो बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसी तरह से ट्राई करूँगी, इसलिए ये रेसिपी परफेक्ट तरीके से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से, और ये रात को इसमें हमें ये डिप कर देना है। इसे बनाने के लिए रात में डिप करना है। और अगर हमें ये शाम में बनाना है तो गर्मी में तो ये सुबह भी आप डिप कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से ये चना दाल अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, चावल और दाल को। और उसके बाद आप इसमें इसको तो मम्मी ने 3-4 बार वॉश किया था। तो क्योंकि सफाई का बहुत ध्यान देना चाहिए, चावल को पहले हम 2-3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद ही इसमें हम डिप करने रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो बस मम्मी वही कर रही थी, चावल को साफ़ करके और दाल को भी कुछ इसी तरह से इन्होंने साफ़ करके और रात में इन डिप करने रखा था। देखिए कुछ इस तरह से। फिर हाँ देखिए आप, और उसके बाद मम्मी ने इसे सुबह ग्राइंड कर लिया था मिक्सर ग्राइंडर में, कुछ इस तरह से। पहले चावल को किया था, उसके बाद दाल को किया था। और इसको फेंटते भी हैं एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद क्या मसाले लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस अब देखिएगा यहाँ मम्मी ये ग्राइंड कर रही हैं। मैं आपको फुल डिटेल दिखाने की, फुल वीडियो बताने की कोशिश कर रही थी। ये है पिसा हुआ क्या बोलते हैं उसे, ज़ीरा सॉरी, और हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ गोलकी बोलते हैं हम लोग, काली मिर्च बोलते हैं, खड़ा धनिया और नमक स्वाद अनुसार, और वाइट तिल ऑप्शनल है। मम्मी ने मुझे बताया कि अगर आपके पास है तो आप यूज़ करिए, वरना इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद लहसुन, हरी मिर्च, गोलकी, धनिया, इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि पिसा हुआ जीरा तो ऑलरेडी पिसा हुआ है और जो तिल है उसे हमें ऐसे ही डालना है खड़ा। इस तरह से कुछ हम वो मसालों को ग्राइंड कर लेंगे एकदम पतला और अपने बैटर में ऐड कर लेंगे कुछ इसी तरह से। उसके बाद उसे एक ही डायरेक्शन में मम्मी ने इसे मिक्स किया और इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला के भी बहुत अच्छे से इन्होंने मिक्स किया। जैसे जो डोसे का बैटर होता है ना गाइस, तो बस उसी तरह का इसका कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से। और ये अभी से ही देखिए कितना ये फ्लफ़ी दिखने लगा था, क्योंकि
ये जब दाल और चावल अच्छे से फूल जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से बनते हैं और सॉफ्ट से। तो मैं शायद यहीं पे गलती करती थी कुछ तो भी। और एकदम बारीक पीसना है इसको ना, एकदम खड़ा नहीं होना चाहिए या दरदरा भी नहीं होना चाहिए, आप एकदम बारीक ग्राइंड कीजिएगा। देखिए कुछ इसी तरह से मम्मी एक ही डायरेक्शन में फेंट रही थी और ये बनाते बनाते हम कुछ गॉसिप्स भी कर रहे थे। और ये देखिए वाइट तिल भी मम्मा ने इसमें ऐड कर दी है, ये लाल मिर्ची का पाउडर। और आप मिर्च भी अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो। तो ये सारे सूखे मसाले भी उन्होंने ऐड कर दिए थे और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए, और देखिए इसी चम्मच से लिया था इन्होंने। तो ये सारे जो मसाले हैं ना, ये एक के वन टेबल स्पून लिया था और जो तिल है वो 2 टेबल स्पून लिया था। तो मेजरमेंट का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटिए। फिर मम्मी ने 5 से 10 मिनट के लिए इसे फूलने के लिए रख दिया, क्योंकि मसाले बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो यही छोटी छोटी सी गलतियाँ करती थी मैं, इसलिए मेरा बहुत टेस्टी नहीं बनता था, लेकिन हाँ फिर भी काम चलाओ मैं बना ही लेती थी। देखिए 10 से 15 मिनट के लिए उन्होंने रख दिया था इसे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ मम्मी बनाना स्टार्ट कर दी है। ये है ज्योति, यहाँ पे जो हमारे यहाँ काम करती है, फैमिली मेम्बर जैसे। ये पापा यहाँ पे खा रहे थे और अमित खा के बैठ गए थे और मम्मी कंटिन्यू बनाती जाती हैं, इसलिए इनको ना इनके पैर दर्द हो जाते हैं। क्योंकि जब ये इतनी टेस्टी डिश होती है ना कि जब पापा अमित खाना स्टार्ट करते हैं तो मतलब हम लोग को जल्दी जल्दी से मम्मी को बनाना पड़ता है। मैं सर्व करती रहती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी डिश होती है, झारखंडी डिश है ये। तो बस मम्मी स्टूल में बैठ गई थी क्योंकि उनके पैरों में दर्द था और गरम गरम बना के दे रही थी, और मैं पापा और बच्चों को सबको सर्व करती जा रही थी। और बहुत टेस्टी होती है। इसके साथ ना एक कुछ भी ग्रेवी की सब्ज़ी होना चाहिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसमें ना वो सोयाबीन की बरी की जो सब्ज़ी होती है उसको बनाया था, उसके साथ ही ये। तो गाइज़ उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। और यहाँ देखिए मम्मी कंटिन्यू बना रही थी और ये लोग खाए जा रहे थे और मैं बोल रही थी मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है। तो मुझे सबसे पहले उसके बाद मम्मी ने दे दिया था खाने की, तुम खा लो। और ये देखिए मम्मी मेरी सासू माँ का किचन है, बहुत नीट एंड क्लीन रखती हैं। इनको सफाई में बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँ सफाई के लिए मुझे हमेशा डांट भी पड़ती है, ऐसे करो ऐसे करो। इनका किचन देखिए, ये अकेली यहाँ पे रहती हैं और कितना साफ़ है इनका किचन। और सारी फैसिलिटीज़ भी पापा ने इनके लिए प्रोवाइड करके रखी है, जैसे कि देखिए इनका बैठने के लिए स्टूल है, इनका फ़ैन है। और यहाँ मैं बैठ गई थी खाने के लिए क्योंकि बहुत डिलीशियस लग रहा था, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। तो मैं थी, मम्मी थी और मेरी बुआ सास थी। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मैं बुआ जी को लेके अपने साथ ही रख लेती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं बुआ मैं आपको घर जाने नहीं दूँगी, आप यहीं रहोगे मेरे साथ। यहाँ देखिए मम्मी फूले फूले से ढुस के बना रही थी। और इसकी ना बनाते समय स्मेल भी इतनी अच्छी आती है ना गाइस, सच में कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मैं तो आ गई थी खाने के लिए। वैसे ना मुझे ये चाय में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरी बहू को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्ते। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी सासू माँ की झारखंडी रेसिपी डुस्के की पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।